आज है 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शोधार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए 40,000 रुपए प्रतिमाह देगी योगी सरकार। 31 अगस्त तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक व क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रतिमाह 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इनके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। MNNIT के बीटेक छात्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक बनाया सॉफ्टवेयर। पढ़ाई को बनाएगा रोचक, होमवर्क भी देगा। AI की मदद से विद्यार्थी अब रोचक तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, चाहे कोई भी ड्राइंग बनानी हो या फिर गणित के किसी सवाल को हल करना हो। AI युक्त ये सॉफ्टवेयर सब में मददगार साबित होगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूरा छात्र हिमांशु चौरसिया ने शिक्षण में मदद के लिए इसे तैयार किया है। BHU में स्नातक की 1900 सीट खाली, 2 चरणों का सीट अलॉटमेंट पूरा। BHU में 2 चरणों का सीट अलॉटमेंट पूरा होने के बाद स्नातक की 1900 सीट खाली हैं। ऐसे में तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तीसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट लेटर भेजा गया। 30 अगस्त की रात तक अभ्यर्थी अलॉटमेंट के आधार पर फीस जमा कर संबंधित विषय में प्रवेश ले सकेंगे। BHU में स्नातक की 9,000 से अधिक सीटें हैं। इन सीटों पर दाखिला हो रहा है। मेरठ लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत। 31 को PM दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ से मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें एक हाई स्पीड ट्रेन मिलने जा रही है। मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। मेरठ से लखनऊ के बीच इसके संचालन की अनुमति मिल गई है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन हापुड़ मुरादाबाद बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। यूपी से बड़ी खबर, लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जय सिटी, जैश का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का नाम बदलकर मां कालीकन धाम कर दिया गया। वहीं बानी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस, निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। बिजली कंपनीज के 80,000 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ESI का लाभ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनीज में आउटसोर्स पर कार्यरत करीब 80,000 संविदा कर्मियों को ESIC की सेवाएं और लाभ न मिल पाने को गंभीरता से लिया। आउटसोर्स एजेंसीज को निर्देश दिया कि प्रत्येक संविदा कर्मी को ESI का लाभ हर हाल में मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में ESIC की सेवाएं नहीं हैं, वहां के कार्मिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली जाए। यूपी में 15 दिनों तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। इस दिन होंगे महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की पहचान को स्वच्छ प्रदेश के तौर पर स्थापित करने के लिए योगी सरकार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों के साथ समुदाय के लोग भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट, एडवाइजरी जारी। डिप्टी CM ने दिए मरीजों की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। इसको देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मंकी पॉक्स के चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के एंट्री पॉइंट्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग हो। बच्चों को स्कूल न भेजा तो वापस करना होगा DBT का पैसा, हो सकती है रिकवरी। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और काफी लंबे समय से स्कूल से गैर हाजिर चल रहा है तो ये खबर आपके लिए चिंता भरी है। स्कूल न जाने के चलते बच्चे की पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है। अभिभावक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिली राशि भी वापस करनी पड़ सकती है। अब आपको या तो बच्चे को स्कूल भेजना होगा या फिर शासन से प्राप्त DBT के पैसे की रिकवरी की जाएगी। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी मंजूर। कायदे में रहेंगे तो होगी लाखों की कमाई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। बाबा की झूठी तारीफ पर 8 लाख, विरोध पर मिलेगी जेल। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए तक के सारे विज्ञापन मिल सकते हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई। स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। योगी बोले, बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि गुंडागर्दी फैलाने वालों को छूट नहीं देंगे। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो इसका सीधा रास्ता उन्हें सीधे यमराज के घर पहुंचा देगा। सीएम ने कन्नौज रेप कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा का ब्रांड कन्नौज का नवाब ब्रांड है। कांग्रेस हो या सपा, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अगर ये लोग वापस आएंगे तो अराजकता फैलाएंगे। सीएम ने अलीगढ़ के खैर में बुधवार को ये बातें कही। सीएम योगी बोले, जिन्ना की तरह ही समाज को बांटने का कार्य कर रही कांग्रेस और सपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वो अंतिम समय में घुट घुट कर मरा था। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी में 63,000 रजिस्ट्री की उम्मीद जगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी एरिया में 93 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर्स ने अमिताभ कांत पॉलिसी के तहत अथॉरिटी का 25% बकाया जमा कर रजिस्ट्री कराने के लिए एग्रीमेंट किया। इससे करीब 63,000 फ्लैट की रजिस्ट्री होने की उम्मीद है। वहीं 78 प्रोजेक्ट्स के बिल्डर्स ने पॉलिसी में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन पर कार्रवाई की अनुमति के लिए तीनों अथॉरिटी ने शासन को ज्वाइंट रिपोर्ट भेज दी है। गंगा के जलस्तर में 5वीं बार वृद्धि। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा पानी। 2 दिनों तक स्थिर रहने के बाद गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई। बुधवार को जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा। सुबह 8 बजे जलस्तर 66.72 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाके के लोग सशंकित हो गए। गंगा के जलस्तर में 5वीं बार वृद्धि हुई। पिछली सप्ताह बुधवार से जलस्तर में गिरावट शुरू हो गई थी। वहीं सोमवार से जलस्तर स्थिर हो गया था। शुगर को काबू में रखना हुआ महंगा। जांच से लेकर दवा तक के रेट्स बढ़े। डायबिटीज का इलाज और उसे काबू में रखना लगातार महंगा होता जा रहा है, जबकि इस बीमारी की चपेट में बड़ी आबादी है। दवाइयां और जांच की सामग्री महंगी हुई है। डॉक्टर्स की फीस भी बढ़ गई है। साथ में कई और तरीकों से मरीजों की जेब में सेंध लग रही है। शुरुआत डॉक्टर्स से करते हैं। एक सामान्य फिजिशियन की फीस 500 रुपये है। जैसे जैसे इनका कद बढ़ता जाएगा, मरीज को 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक की फीस अदा करनी होगी। डायबिटीज़ की 10 गोलियों के पत्ते की कीमत 15 से 20 रुपये बढ़ गई है। मधुमेह जांच के 25 स्ट्रिप वाले पैकेट पर 80 से 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। सीएम की सुरक्षा। जीआईसी से 5 किलोमीटर के दायरे में घर घर दस्तक देगी पुलिस। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज गुरुवार को जीआईसी में होना है। इसे देखते हुए जीआईसी से 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी। एडीसीपी एलआईयू और एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार पिछले 2 दिन से घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। निषाद पार्टी ने सभी 10 सीटों पर घोषित किए प्रभारी। तैयारी में जुटने का दिया निर्देश। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में लगे हैं। बुधवार को भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी ने सभी सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। इन सभी सीटों पर विधायकों को प्रभारी बनाया गया है। निषाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने उतारी मंत्रियों की फौज। जिले जिले जाकर तैयार हो रही चुनावी जमीन।
लोकसभा चुनाव में मनचाही परिणाम न आने के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी उपचुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं। सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से भेंट करने के बाद उन्होंने अब जिले का दौरा भी शुरू कर दिया। सियासी जानकार बताते हैं कि सीएम ने विकास, संवाद और साथ के जरिए उपचुनाव को साधने की कोशिश शुरू की है। बीएचयू में पीजी में एडमिशन के लिए एक और मौका। 29 अगस्त को खाली सीटों की घोषणा। 3 से 4 सितंबर को मॉप अप राउंड। बीएचयू में स्नातकोत्तर में दाखिले की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें एडमिशन का एक और मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 3 और 4 सितंबर को मॉप अप राउंड चलाया जाएगा। वहीं 29 अगस्त तक खाली सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर बोले, हम संगठित हैं इसलिए दंगे नहीं हो रहे। पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड मंत्री ओम प्रकाश राजभर बुधवार को अतरौलिया स्थित डाक बंगला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी जिला पंचायत सदस्य व पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लोगों को गांव में भेजना और तरीके सिखाना। कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो उसे तरीके सिखाना, ताकि अभी से जाते रहेंगे तो लोगों में आपसी भाईचारा बना रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए 3 भर्तियों के नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 भर्तियों के शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इनमें से एक भर्ती असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के जरिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 38 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू हो गई। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं। 14 नए रेलवे स्टेशन, 1300 गांव में कनेक्टिविटी, 6456 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास अवैध इमारतों पर एलडीए एक्शन में, चलेगा बुलडोजर। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बन रही ऊंची बिल्डिंग व मकान गिराए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध इमारतों पर एक्शन के मूड में है। एलडीए जल्द ही बुलडोजर चलाएगा। दरअसल अधिकारियों को बाउंड्री वॉलों से सटाकर अवैध बिल्डिंग बनते मिली हैं। एलडीए ने सभी मकानों व निर्माणों को चिन्हित कर लिया है, नोटिस दे दिए गए हैं। करीब 60 रो हाउस ऐसे हैं जो सील हो चुके हैं। यूपी में शुरू हो गया स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य। अब बिजली चोरी करने पर बुरे फंसेंगे लोग। बिजली चोरी को रोकने व बिजली की खपत कम करने व उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर पावर कॉर्पोरेशन तैयारी कर रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का भी पता चल सकेगा। उपकेंद्रों के फीडर के साथ ट्रांसफार्मर पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।